संभाला है मुझे इस तरह। एग्जैक्टली, मीरम बहुत यंग है, कितनी मोहब्बत से मिली हो मीरम से। जब तक ये बड़ी मियाँ यहाँ पर रहेंगे ना कोई फसाद जरूर रहेगा। बाकी सारी बातें कोर्टरूम में होंगी, यहाँ अपनी पुरानी फियांसे के घर में आके बैठे। और चाल लेने से जरूरी नहीं कि वो चीज मिल जाए आपको। शफीक रहमान साहब के किस फॉर्मूले से ये साबित होता है कि जिसे आप चाहे वो भी आपको चाहे। बस अब मुझ तुम जल्दी से फिर से चलना शुरू कर दो। वैसे तुम्हें ये फातिल भाई से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? मैंने सोचा कि हम अपनी बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे तो कुछ महीने के लिए। मुझे तुमसे मिलना है, घर आ। तुम मेरे ऑफिस से निकलो भाई, निकलो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वेंटर लो के एपिसोड 24 की, जो हम टीवी पर 3 जुलाई 2026 को एयर हुआ और मौर्रा हुकाने और खुशाल खान इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर्स हैं। यह एपिसोड काफ़ी इवेंटफुल रहा, काफ़ी सारे इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट्स थे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल रिव्यू। एपिसोड का आगाज़ होता है एक फ्लैशबैक जैसे सीन से, जहां ज़रक की माँ अपने बेटा को वॉर्न कर रही होती हैं कि अगर वो ताबिश को भूलने का हुक्म दे तो ज़रक की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो उनकी बात ना माने। ये डायलॉग काफ़ी इंट्रीगिंग है क्योंकि इससे पता चलता है कि आगे चलकर कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां मदर्स अपने बच्चों की जिंदगी के फैसलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि अमार और उसकी बहन आपस में ज़रक और उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। गुलजार साहब जो ज़रक के वालिद हैं, उन्हें काफ़ी अडोरेबल और सड़गी पसंद इंसान बताया गया है। लेकिन एक कंसर्न रेज होती है कि दोनों बच्चाएं मेरम और ज़रक अभी काफ़ी यंग हैं, यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट हैं और इतनी जल्दी एंगेजमेंट करना ठीक फैसला है या नहीं। ये एक रिलेटेबल पॉइंट है जो अक्सर हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है, जहां पेरेंट्स जल्दी रिश्ते तय करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की मैच्योरिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी कंसिडर करना जरूरी होता है। इस सीन में एक इंटरेस्टिंग रिवील होता है कि ज़रक का बड़ा भाई हयात अमार की फैमिली को पहचाना लगा। वही शख्स निकला जिसने उनकी एंगेजमेंट का फंक्शन अरेंज किया था। स्मॉल वर्ल्ड वाला डायलॉग यहाँ परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन फिर अमार की फैमिली में टेंशन क्रिएट होती है जब उन्हें याद आता है कि 30 साल पुराना कोई रिश्ता है जो गुलजार साहब की बेगम ने मेंशन किया। ये लाइन राइटर्स ने बहुत क्लेवरली डाली है क्योंकि इससे एक पुरानी कहानी का हिंट मिलता है जो आने वाले एपिसोड्स में बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। अब बात करते हैं एपिसोड के सबसे इंटेंस सीन की, रोशनी का कॉन्फ्रंटेशन। रोशनी एक शख्स को थ्रेटन करती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो कोर्ट में सब कुछ बता देगी कि वो अमेरिका से भागकर अपनी पुरानी फियांसे के घर में आकर बैठा है और उसकी इमिग्रेशन भी कैंसिल करवा देगी। ये रिवील होता है कि उनकी शादी सिर्फ पासपोर्ट के लिए हुई थी, एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। रोशनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगती है वरना कोर्ट में बदनाम करने की धमकी देती है। ये सब प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे पता चलता है कि ड्रामा में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं चल रही, बल्कि इमिग्रेशन फ्रॉड और फेक मैरिज का भी एक लेयर ऐड किया गया है जो स्टोरी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। रोशनी का कैरेक्टर भी काफी बोल्ड और मैनिपुलेटिव दिखाया गया है जो ऑडियंस को एंगेज रखता है। एपिसोड का एक और पावरफुल मोमेंट था जब फातिर अपने भाई से पूछता है कि वो क्यों चाहते हैं कि वो मेरम से शादी करे। जवाब मिलता है कि वो चाहते हैं विंटर लव की जो कहानी है वो सच्ची साबित हो। फातिर यहाँ अपने आप को एक आवारा परिंदा कहता है जिसका ना कोई घोंसला है ना मंजिल, और खुद को दीवार से कंपेयर करता है जिस पर मोहब्बत की रोशनी पड़ती है लेकिन उससे छू नहीं सकती, पा नहीं सकती। ये डायलॉग राइटिंग बहुत पोएटिक और सिंबॉलिक है। फातिर अपने आप को उन लोगों से कंपेयर करता है जो ओबीडियंट, सक्सेसफुल लेकिन इमोशनली ट्रैप्ड होते हैं, जैसे फातिर खान कान जैसे कैरेक्टर्स। उसका भाई उसे समझाता है कि वो ना दीवार है ना आवारा परिंदा, बल्कि सिर्फ उड़ने की हिम्मत जमा कर रहा है, और जिस दिन उसने उड़ने की हिम्मत कर ली उस दिन वो किसी की दुनिया बदल देगा। ये लाइन जेन्युइनली बहुत मोटिवेशनल और ब्यूटिफुली लिखी गई है और मुझे लगता है कि ये एपिसोड का बेस्ट रिटन मोमेंट था। अब बात करते हैं मुश्क की, जिसकी हेल्थ और रिकवरी इस एपिसोड का एक मेजर इमोशनल आर्क है। हमें पता चलता है कि उनकी स्पाइनल रिकवरी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है और डॉक्टर ने भी तस्दीक की है कि फिजियोथेरेपी से सब ठीक हो जाएगा। मुश्क अपनी बहन से कहती है कि वो ऑफिस वापस जाना चाहती है, लेकिन व्हीलचेयर में लोगों के सामने जाने से डरती है। यहाँ उसकी बहन एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल पॉइंट देती है कि लोग तब भी हंसे थे जब मुश्क ने अपना मैच मेकिंग प्रोफेशन शुरू किया था, लेकिन उसने वो चीज़ एक बड़ा ब्रांड बना दी। ये सीन जेन्युइनली इंस्पायरिंग है और स्ट्रॉन्ग फीमेल रेजिलियंस को हाईलाइट करता है। ऑफिस सीन में मुश्क अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाने वाले शख्स को सीधा ऑफिस से निकाल देती है,
जो दिखाता है कि वो फिजिकली वीक होने के बावजूद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। रूमी उसकी मदद करता है, लेकिन मुश्क क्लियरली अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहती है। डॉक्टर के सीन में काफ़ी अच्छा न्यूज़ मिलता है। मुश्क का कास्ट उतर जाता है और डॉक्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो जल्द अपने पांव पर खड़ी होंगी। लेकिन उसके बाद वाला कार पार्किंग सीन भी काफ़ी इमोशनल था, जहां मुश्क किसी के साथ जाने से इनकार करती है। दिखाता है कि उनके बीच टेंशन अभी खत्म नहीं हुई। एक लाइटर लेकिन इंटरेस्टिंग सबप्लॉट में हम देखते हैं कि एक नई नौकरानी गुड्डी घर में आती है और बेगम साहिबा उसे घर के सख्त उसूल समझाती हैं। सिर्फ उनकी बात सुननी है, बबलू से कोई इंटरैक्शन नहीं रखना। ये सीन फैमिली डायनामिक्स और घर के पावर स्ट्रक्चर को दिखाता है, जो टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामास का एक फेमिलियर लेकिन दिलचस्प एलिमेंट होता है। इस एपिसोड का एक और कंट्रोवर्शियल और सुपरस्टिशन वाला एंगल भी दिखाया गया, जहां धोबिन बेगम साहिबा को तावीज़ देती है किसी पहुंचे हुए बाबा का, जिसे 30 दिन तक दूध में मिलाकर देना है, और बदले में जेवर और कपड़े मांगती है। ये सीन सोसाइटी में मौजूद सुपरस्टिशंस और अंधविश्वास को हाईलाइट करता है, और ये भी दिखाता है कि बेगम साहिबा अपने शौहर को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं सुपरनैचुरल तरीकों से। सवाली, जो ये सब सुन लेती है, इस बात को गुलजार साहब तक पहुंचाती है, जो आने वाले एपिसोड्स में इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। एपिसोड के एंड की तरफ एक नया ट्विस्ट आता है, जहां कुर्बान अंकल रोशनी, पप्पू और रूह मामी के मसले का जिक्र करते हैं और फातिर से कहते हैं कि वो अपनी भंजी को शादी के लिए मना ले। फातिर कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अपनी मामी की भंजी को मना लेगा, और अगर वो शादी के लिए पूरी तरह राजी ना हुई तो पैसों के मसले का हल भी निकाल लेगा। ये डायलॉग क्लियरली इशारा करता है कि फातिर के पास कोई हिडन प्लान या फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ। शायद यही रोशनी वाला कनेक्शन हो सकता है जो हमने पहले देखा था। एपिसोड का एंड काफी वार्म नोट पर होता है, जहां फातिर मुश्क की रिकवरी की खुशी में केक लेकर आता है और मुश्क की भाभी खुश होकर कहती हैं कि खंडानी लोग मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। ये लाइन थोड़ी आयरॉनिक भी लगती है जब हम देखते हैं कि स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स अपने मतलब के लिए रिश्ता यूज कर रहे हैं, रोशनी हो या फिर कुर्बान अंकल का प्लान। ओवरऑल देखा जाए तो ये एपिसोड काफी पैक्ड था। एक तरफ जरक और मेरम का रिश्ता, दूसरी तरफ रोशनी का इमिग्रेशन फ्रॉड वाला ट्विस्ट, और तीसरी तरफ मुश्क की इंस्पायरिंग रिकवरी जर्नी। फातिर का कैरेक्टर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड लग रहा है, क्योंकि उसके मल्टीपल मोटिव्स और इमोशनल स्ट्रगल्स एपिसोड दर एपिसोड रिवील हो रहे हैं। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा आई वो था फातिर का आवारा परिंदा वाला मोनोलॉग। राइटिंग जेन्युइनली पोएटिक थी। लेकिन एक चीज जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी वो था इतने सारे सब प्लॉट्स एक साथ चलना। रोशनी का फ्रॉड, कुर्बान अंकल का प्लान, धोबन का तवीज वाला सीन। शायद अगले एपिसोड्स में ये सब कनेक्ट होकर क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि फातिर अपनी भंजी को कैसे मनता है और रोशनी का फ्रॉड वाला प्लान किस मोड़ पर जाता है। क्या मेरम आखिर में जरक से शादी के लिए राजी होगी? क्या मुश्क अपनी फुल रिकवरी कर पाएगी? ये सारे सवालत हैं जो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि फातिर अपनी भंजी को कैसे मनता है और रोशनी का फ्रॉड वाला प्लान किस मोड़ पर जाता है। क्या मेरम आखिर में जरक से शादी के लिए राजी होगी? क्या मुश्क अपनी फुल रिकवरी कर पाएगी? ये सारे सवालत हैं जो हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस एपिसोड के बारे में? कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? फातिर का इमोशनल मोनोलॉग या मुश्क की रिकवरी वाला सीन, या फिर रोशनी का ट्विस्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव ड्रामा एपिसोड रिव्यूज़ आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।